हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई की। जेई में मेंस प्लस एडवांस्ड प्लस एनडीए की मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। 9th और 10th के बच्चे के लिए बनता है फाउंडेशन बैचेस। यूजुअली फाउंडेशन बैचेस ही नाम दिया जाता है हर जगह, तो हम भी जेई फाउंडेशन ही बोल रहे हैं 9th और 10th के बैचेस को। और 11th-12th के बैचेस तो फुल फ्लेजेड बैचेस हैं, जिसके अंदर सारा कोर्स किया जाता है 11th से 12th तक का, जेई को ध्यान में रखते हुए। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कोऑर्डिनेट इक्वेशन के अंदर नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक हम देख चुके हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के कैसे क्रिएट करते हैं। अगर रूट्स दे रखी हैं तो इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, और अगर इक्वेशन दे रखी है तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। अब हम इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे। हमको नेचर और रूट्स बतानी है कि नेचर और रूट्स क्या होती हैं। नेचर रूट्स का मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को देख के मैं बता दूं कैलकुलेशन करके कि रूट्स कैसे होंगे, बिना रूट्स को फाइंड किए। रूट्स को फाइंड नहीं करना है, ठीक है। उसके बिना रूट्स को फाइंड किए हम बता दें कि रूट्स रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब नॉन रियल होंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा बच्चों को जिन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है। जो नंबर्स रियल नंबर नहीं होते वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जिसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व होता है। आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना है, जो रियल रूट्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं हम। रियल के अंदर भी फर्दर केस हो सकता है, इक्वल रूट्स है या फिर नॉन इक्वल यानी अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स हैं, या इक्वल रूट्स हैं। तो ये हमको क्या देख के इक्वेशन के रूट्स नहीं निकालनी है। रूट्स निकालोगे फिर बताओगे तब तो कोई प्रॉब्लम, तब तो कोई इशू है ही नहीं, मगर वो लंबा मेथड हो जाएगा। कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख के हमको बताना है कि इसके रूट्स कैसे होते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर ये ध्यान रखना ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स और ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए 0 नहीं हो सकता है। अगर ए 0 हो गया दिस इज नो मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। प्लस ए बी सी रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, जो भी रूट्स निकालते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। जब हमने रूट्स फाइंड किया था, एक रूट मान लो अल्फा है, उसको हम पॉजिटिव से लेते हैं यूजुअली, बीटा को नेगेटिव से लेते हैं। मगर अल्फा को भी हम नेगेटिव से ले सकते हो, बीटा को पॉजिटिव से ले सकते हो। ऐसा नहीं कि अल्फा को हमेशा पॉजिटिव से लेंगे, बीटा को नेगेटिव से लेंगे। तो इस डिस्क्रिमिनेंट, अब सारा रोल आएगा इस डिस्क्रिमिनेंट का। इस डिस्क्रिमिनेंट को देख के इसको हम कैलकुलेट करेंगे पहले डिस्क्रिमिनेंट को, और फिर उसकी वैल्यूज के बेसिस पे हम आंख बंद करके बता पाएंगे कि रूट्स क्या होंगे, उनका नेचर क्या होगा, कि वो रूट्स इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल होंगे, क्या होंगे। तो इसमें क्या, यहाँ से रोल स्टार्ट हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। अभी तक हमने जो किया था डिस्क्रिमिनेंट का इतना रोल नहीं था, तो हम उसको थोड़ा सा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। यहाँ इस डिस्कशन के ऑनवर्ड डिस्क्रिमिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो अब ये डिस्क्रिमिनेंट कहाँ बैठा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट की वजह से इसको कुछ इसकी वैल्यूज आएंगी, अगर कुछ इसकी ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसकी वजह से स्क्वायर रूट के कारण वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, उस हिसाब से इनकी नेचर भी चेंज होएगी, ठीक है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबसे सिंपल केस क्या हो सकता है, इधर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 होगा। 0 हो गया, टेंशन खत्म, रूट्स आर इक्वल एंड रियल भी होंगे इसके रूट्स, ठीक है। रियल भी होंगे, और ये रूट्स क्या होंगे, -b/2a होगा। और वो रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा बोथ इक्वल रूट्स होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, -b/2a।
ये तो केस हो गया। दूसरा केस क्या बन रहा है, इधर ये 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस केस में अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स अनइक्वल रूट्स आएंगे, यानी डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, वो रूट्स इक्वल नहीं है। अल्फा की कुछ और वैल्यू होगी, बीटा की कुछ और वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू कुछ और होगी, x2 की वैल्यू कुछ और होगी, मगर वो यहाँ पर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब अब हम नॉन रियल नहीं बोलेंगे, टेक्निकल टर्म क्या है, नॉन रियल के लिए कॉम्प्लेक्स रूट्स, नॉन रियल रूट मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर d इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों स्पेशल, d को देख के, d क्या है पहले हम देखते हैं रूट्स क्या होती हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख दूं अपॉन 2a। देखो d क्या है, d अगर 0 हो गया तो x क्या रह गया, माइनस बी अपॉन 2a, यानी अल्फा और बीटा दोनों रूट्स क्या हो गए, माइनस बी अपॉन 2a। क्योंकि a और b दोनों रियल नंबर हैं तो ये रूट्स भी रियल होंगे। रियल में ये क्या, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, बट ये क्या होंगे, हमेशा रियल होंगे a और b। अगर a और b इररेशनल कुछ है तो ये इररेशनल रूट्स भी हो सकते हैं, बट होंगे रियल, ये तो हमको पता चल गया। अगर d, अब यहाँ पे क्या है, d इक्वल टू 0, ये क्लियर है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रियल भी यहाँ लिख लो, इक्वल एंड रियल, और क्या होंगे माइनस बी अपॉन 2a। कहां से निकाला हमने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट्स होते हैं। d इक्वल टू 0 हो गया। अब d नेक्स्ट क्या है, d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, हो सकता है। अगर पहला क्या है इसके अंदर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसके अंदर दो केस बन सकते हैं, इधर d ग्रेटर देन 0 होगा या फिर d लेस देन 0 होगा, और d इक्वल टू 0 तो हम पहले देख चुके हैं। क्लियर, तो d इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास कुछ अलग केसेस और बनेंगे, अच्छे केसेस। ठीक है, यहाँ पे तो d इक्वल टू 0, रूट इक्वल होगा, वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2 है। अब इंपॉर्टेंट आ रहा है, d इज नॉट इक्वल टू 0, तो रूट्स आर अनइक्वल। अभी मैं सिर्फ ये बोलूंगा अनइक्वल रूट्स है, अब वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है अभी हम नहीं बता सकते, सिर्फ ये कंडीशन देख के कि d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर d नेगेटिव है तब तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट टू ईच अदर होगा। कॉन्जुगेट कब, a b c बिलोंग टू रियल नंबर। p अगर नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट होंगी। कॉन्जुगेट मतलब अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरी अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगी। अगर एक रूट फॉर एग्जांपल 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा है तो दूसरी रूट क्या हो जाएगी, 2 माइनस 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट होता है। अगर एक प्लस है, आयोटा वाले में अगर प्लस आ रहा है तो दूसरे केस में माइनस होगा, सेम होगी। ये 2 अगर 4 माइनस 5 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस 5 माइनस है प्लस, आयोटो वाले का साइन चेंज हो जाएगा और कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो d इक्वल टू d इज इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स, नॉट इक्वल टू 0 अनइक्वल रूट्स। उसमें फर्दर केस नेगेटिव है, अगर d आंख बंद करके बोल देंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट। आपको भी ये ध्यान रखना है, जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं है उनको बस ये याद रखना है कि अगर d नेगेटिव है तो रूट्स आर कॉन्जुगेट, फर्स्ट रूट्स आर इमेजिनरी और कॉन्जुगेट टू ईच अदर। क्लियर है, ये अल्फा बीटा रूट्स वाला अल्फा बीटा नहीं है, इसको आप थोड़ा सा समझना, ये रूट अल्फा बीटा वाला रूट नहीं है ये, ठीक है, ये कोई जेनरिक बोल रखा है। इसको आप a प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। आप इसको ये मत सोचना कि ये a b c है, इसको कुछ ऐसा ले लो, a प्लस आयोटा बी
और दूसरी रूट होगी a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब केस आता है d जब पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, खत्म बात। सिर्फ हमको बोला d पॉजिटिव है तो रियल होंगी। अब रियल में भी तो बहुत सारे हो सकते हैं कि वो फ्रैक्शन में होंगी या इररेशनल नंबर होंगी, तो उसके अंदर फर्दर केस आया। अगर ए बी सी सारे रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं और डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स रैशनल बनेंगे। ठीक है, और अगर ए बी सी रैशनल नंबर को तो बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को रैशनल नंबर को बिलोंग कर, रैशनल नंबर इररेशनल नहीं होना एबीसी को, और डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे, इररेशनल एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर होंगी। कॉन्जुगेट रूट्स को, जो अगर इररेशनल रूट्स होती हैं, इररेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको सर्ड बोला जाता है, और सर्ड्स रूट होंगी वो हमेशा कॉन्जुगेट होंगी। अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरी रूट p माइनस रूट क्यू होगी। क्लियर, थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा, हम सिंपल से अपने आप बनाते हैं। d, पहले तो d को समझ लेते हैं। d को पहले रूट क्या हुई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सिंपल सा केस है, d इक्वल टू 0 हो गया, आंख बंद करके मैं बोल दूंगा इक्वल एंड रियल रूट्स, चैप्टर क्लोज। कहानी आती है d इज नॉट इक्वल टू 0, इसके अंदर फर्दर d लेस देन 0 है, क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट रूट्स। खत्म कहानी। अब यहाँ पे कहानी बनी जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके अंदर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यहां तक मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी। मैं आगे फर्दर कमेंट नहीं कर सकता, आगे फर्दर कमेंट करने के लिए मुझे अब सिर्फ डी के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगी। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, डिफरेंट वो रूट्स होंगे। अब फर्दर आते हैं, इसके अंदर फर्दर केस बनते हैं, ए बी सी बिलोंग टू रैशनल नंबर प्लस डी इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसे बनेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब रैशनल नंबर हैं। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 100 हो गया, तो ये एक नंबर मिलेगा इसका रैशनल नंबर, फिक्स नंबर मिलेगा। तो ये सब रैशनल रैशनल रैशनल, तो ये भी क्या होगा, तो रैशनल रूट्स मिलेंगी, और क्या होंगी, अनइक्वल रूट्स मिलेंगी। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर रैशनल बट अनइक्वल तो चली रही हैं, तो यहाँ हमको अनइक्वल तो हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रैशनल रूट्स। इसके अंदर फर्दर केस क्या हो गया, ये सेम रहेगा, एबीसी रैशनल है बट डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये आप थोड़ा एक दो बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ में आएगा, समझो इन चीजों को क्या कर रहे हैं। डी जैसे एग्जांपल, डी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल नंबर यहाँ अटक गया, इररेशनल नंबर बन गया। बाकी ये रियल नंबर है या रैशनल है, ये रैशनल है, तो पूरा जब कैलकुलेशन करोगे तो इररेशनल फॉर्म में मिलेगा। तब क्या होंगे, रूट्स ऐसे मिलेगी, ए प्लस रूट समथिंग, दूसरी रूट क्या होगी, ए माइनस रूट बी। इस कॉम्बिनेशन में मिलेंगे रूट्स, हमको एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगी। क्लियर है यहां तक। डी नॉट इक्वल टू 0, रूट्स आर लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। इसको आप अल्फा बीटा नहीं, ये रूट्स नहीं है, आप इसको ऐसे मान लो, एक रूट अगर आयोटा बी है, दूसरी रूट्स क्या होगी, ए माइनस आयोटा बी। एग्जाम्पल हमने लिया था, एक रूट माइनस 7 आयोटा है, इसकी कॉन्जुगेट क्या होगी, दूसरी रूट 5 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो कई बार आपको इसका रिवर्स भी आपको कई बार जरूरत पड़ती है। आपको इक्वेशन दे रखी है,
उसके अंदर आपने देख लिया ए बी सी सब रियल हैं, ठीक है। एक रूट दे दी इन्होंने, एक रूट है 5 माइनस 7 आयोटा। आपको रूट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल से ऐसा कॉन्जुगेट लिख दो 5 प्लस 7 आयोटा इज द अदर रूट। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि हमको पता है ए बी सी सारे रियल हैं। और अगर इक्वेशन की रूट अगर एक कॉम्प्लेक्स आ रही है तो दूसरी रूट उसका कॉन्जुगेट होगी ही होगी। अगर 4 प्लस 3 आयोटा रूट है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अदर रूट क्या होगी 4 माइनस 3 आयोटा। अगर रूट ऐसे लिखी है 2 आयोटा प्लस 7, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 आयोटा माइनस 7, नहीं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा में चेंज होता है हमेशा, तो इसको आप पहले लिखो 7 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 7 माइनस 2 आयोटा। क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सिर्फ ये बोल पाएंगे जब भी डी ग्रेटर देन 0 है रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल नहीं होगी ग्रेटर देन 0 में, हाँ ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे पक्का, और डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे। लेस देन 0 में इमेजिनरी भी हो सकती है, कॉन्जुगेट भी हो सकती है। तो डी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 में दो केस बनेंगे, रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट। ये कब होगा, रियल रूट कब होगा, जब डी इज लेस देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0। सिर्फ डी के साइन के बेसिस पे मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ। अगर फर्दर एनालिसिस करना है क्या करेंगे, अगर ए बी सी रैशनल है, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तब तो रैशनल रूट्स होंगे, टेंशन खत्म। ए बी सी रैशनल है, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब इर्रेशनल नंबर में आ रहा है, तो रूट्स भी क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे और कॉन्जुगेट टू ईच अदर होंगे। इस टाइप के रूट्स को, इस टाइप के नंबर्स को हम सर्ड्स बोला जाता है। 2 प्लस रूट 3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस रूट 3। 5 माइनस रूट 7, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 प्लस रूट 7। माइनस रूट 10, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस रूट 10। ठीक है, अगर ए बी सी रैशनल नंबर हैं, आपको कोई इक्वेशन दे रखी है जिसमें ए बी सी रैशनल नंबर हैं, एग्जाम्पल अराउंड 2x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इर्रेशनल नंबर, और इन्होंने बोल दिया एक रूट उसका 2 प्लस रूट 3 है, आपको कुछ नहीं करना, दूसरे रूट डायरेक्टली आप देख सकते हो 2 माइनस रूट 3, क्योंकि पेयर में अकर करेंगी, पेयर में बिल्कुल करती हैं। उन्होंने ये बोला है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिया है, इसके रूट्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने कोई जनरल इक्वेशन दी है, उसके रूट्स बोल रहे हैं 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा रूट क्या होगा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि हमने देख लिया 2 1 माइनस 1, ये क्या है रैशनल नंबर है। क्लियर, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो रूट रैशनल होंगी। कहां से आ रहा है ये सारी चीजें, सिंपल, रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सारा खेल डी, इंपॉर्टेंस देखिए अपने डिस्क्रिमिनेंट की, तो आपको ये डी का बहुत ध्यान रखना है। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के रूट्स की पूरी नेचर बता सकता हूँ। प्लस ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये ध्यान रखने का है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए बी सी बिलोंग टू रैशनल नंबर और ये पॉजिटिव है बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तब तो क्या रूट्स आएंगी, इर्रेशनल रूट्स आएंगी। हमने देखा अच्छे से, अगर ए बी सी इर्रेशनल हो जाता है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या बोला इस बार, देखो यहाँ पे रैशनल था मगर यहाँ पे ए बी सी ही इर्रेशनल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस रूट 7 इक्वल टू सी, क्या ए बी सी रैशनल है, नहीं, ए इर्रेशनल है, ये रैशनल है मगर ये इर्रेशनल है। अगर ए बी सी इर्रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं और डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स तो इर्रेशनल पक्का आएंगी बट मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेट।
तब रूट ऐसी हो सकती हैं, एक 2 प्लस रूट 3 बनी, एक 5 माइनस रूट 7। क्या कॉन्जुगेट एक दूसरे के? नहीं, कॉन्जुगेट नहीं है, बट इररेशनल रूट्स हैं ये। 2 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 7। रैशनल प्लस इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल, रैशनल माइनस इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल। ये हमने 9th क्लास में अच्छे से किया हुआ है। ये कुछ रैशनल इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ कंफ्यूजन है इररेशनल नंबर रैशनल नंबर्स में, तो आप प्लीज 9th क्लास वाले हमारा डिस्कशन है उसको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन में जाके देख लो। नंबर सिस्टम्स के अंडर आएगा वो सारी चीजें, क्या इररेशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर, इररेशनल नंबर्स, ये सब चीजें। ठीक है, तो ABC रैशनल, D ग्रेटर देन 0 बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स इररेशनल आएगी और कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अगर रूट्स इररेशनल है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब रूट्स क्या होंगे? इररेशनल होंगे, मे और मे नॉट कॉन्जुगेट हो सकता है। अगर बी स्क्वायर नेगेटिव हो गया D, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये 1 2 3 थोड़े से स्पेशल केस है, हम इन डेप्थ में जाके एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ा सा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC नेगेटिव है, नेगेटिव जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, आंख बंद करके हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, अगर AB से रियल है तो कॉन्जुगेट पेयर वाली रूट्स बनेंगे। अगर ABC कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो कॉन्जुगेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बट होंगे इमेजिनरी, वो तो पक्का है, बट वो कॉन्जुगेट रूट्स बन भी सकती हैं, नहीं भी बन सकती हैं। क्लियर है ये बात? ध्यान रहेगी। जैसे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ए क्या हो गया? A 2 है, B माइनस आयोटा है, C प्लस 1 है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गए? कोफिशिएंट्स क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स हो गए। इसका अब D निकालोगे, D अगर नेगेटिव है इसका D निकालोगे, अगर D लेस देन 0 है इमेजिनरी रूट्स होंगी फॉर श्योर। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स प्लस वो कॉन्जुगेट हो भी सकती हैं ईच अदर या नहीं भी हो सकती हैं, नॉट श्योर। बट अगर ये यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ लिखी होती है ऐसी 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसका D नेगेटिव आ रहा, तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा इमेजिनरी रूट्स होंगे और कॉन्जुगेट टू ईच अदर होंगे। क्यों? यहाँ पे सारे ये रियल नंबर्स हैं, कोफिशिएंट। क्लियर? सिंपल सारा गेम किस पे चल रहा है? डी के ऊपर। डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। डी इक्वल टू 0 हो सकता है और नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। 0 होते ही रूट्स रियल एंड इक्वल, यानी सेम रूट्स होंगे, कोइंसिडेंट रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, सिमिलर रूट्स होंगे। डी नॉट इक्वल टू 0 फर्दर केस बनेंगे डी लेस देन 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स एंड कॉन्जुगेट। कब? अभी हम यहाँ मान के चल रहे हैं ABC क्या है यहाँ पे? ABC बिलोंग टू रियल नंबर। जब अगर ABC रियल नंबर होते हैं तो कॉन्जुगेट बनता है ABC बिलोंग टू रियल नंबर। इसी केस में अगर ABC बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तब रूट्स इमेजिनरी तो होंगी, बट वो क्या हो सकती हैं? मे बी कॉन्जुगेट और मे नॉट बी कॉन्जुगेट। डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ABC बिलोंग टू और D इज परफेक्ट स्क्वायर। उस केस में क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर है, D ग्रेटर देन 0 है, इसके अंदर क्या हो गया? क्या क्या बनेंगे इसके अंदर? परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट्स। अगर ABC सेम ABC बिलोंग टू रैशनल नंबर बट D इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर,
जैसे 4, 9, 16, 25 लाइक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या बनेंगे? इर्रेशनल रूट्स। और क्या होंगे? वो सर्ड होंगे एक दूसरे की, इर्रेशनल रूट, इर्रेशनल रूट्स। आपको ऐसे ही बनाने आनी चाहिए टेबल। और क्या होंगे ये? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सर्ड्स बोलते हैं इनको, सर्ड्स, SURDS, याद रहेगा। फिर इसके अंदर आप फर्दर कर सकते हो, ABC इर्रेशनल है प्लस नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, तब आप उसके अंदर इर्रेशनल रूट्स बनेंगे, मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अब आते हैं, अभी तक यहाँ क्या बात कर रहे थे? एक सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे थे कि एक इक्वेशन है। अब हम देखेंगे अगर हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं और उनके हमको नेचर रूट्स बताना है, उस पर कुछ हमको कमेंट करना है। कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, छोटा सा टॉपिक है, बस छोटा सा कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस कई बार कहीं रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो हम इसको मिस नहीं कर सकते। तो एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख के मेरे को नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इसकी दो रूट्स होंगी, मान लो अल्फा बीटा, इसकी रूट्स हो गई गामा डेल्टा। तो मेरे को इन दोनों के डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट है d1, इसका डिस्क्रिमिनेंट है d2। इफ d1 d2 आर डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तब हमको बताना है उसके नेचर रूट्स क्या होंगे। इसके क्या क्या केस बनते हैं? d1 क्या होगा? b1² माइनस 4a1 c1। d2 क्या होगा? b2² माइनस 4a2 c2। अब इंडिविजुअल इक्वेशन पे तो वही रूल चलेगा जो हमने पहले देखा सिंगल इक्वेशन पे, d ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0, लेस देन 0। ऐसे d2 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। ठीक है, अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं ये आंख बंद करके हम बोल सकते हैं एटलीस्ट एक इक्वेशन के रियल रूट हैं। दोनों के भी हो सकते हैं, मगर एक के तो पक्का रियल रूट है। तो एक इक्वेशन के रियल हो सकते हैं, या दूसरे के इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर दोनों के रियल हो सकते हैं, बट दोनों के इमेजिनरी नहीं होंगे। तो एक के तो पक्का रियल है। अगर d1 प्लस d2 लेस देन 0 है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट। अगर दोनों का सम d1 प्लस d2 का सम नेगेटिव आ रहा है, तो पक्का एक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो पक्का एक इक्वेशन के पक्का रियल रूट है। क्लियर? अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो सकता है? अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मगर ये इससे बड़ा है तो ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मगर ये बड़ा होना चाहिए तभी तो सम आएगा। अगर ये बड़ा हो गया तब तो नहीं आएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए, क्या ये इसको फॉलो करेगा? दोनों का सम नेगेटिव नहीं होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तब भी ये पॉजिटिव होगा। और दोनों 0 हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वेशन 1 के भी इक्वल रूट्स हैं और रियल हैं, और इक्वेशन 2 के भी इक्वल रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं, तो दोनों के रियल हो गए। आया समझ में कॉम्बिनेशन? तो ये d1 प्लस d2 कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? एक ना एक तो d1 में या d2 में एक ना एक को तो पॉजिटिव होना ही होगा। अगर वो पॉजिटिव है, किसी भी का एक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या हो गया? एक इक्वेशन के तो रियल रूट्स हैं और दूसरे को दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या एक नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? अगर d1 प्लस d2 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है ये भी समझना? d1 प्लस d2 लेस देन नेगेटिव कब आ सकता है? अगर दोनों ही नेगेटिव हो, -2 -5 पूरा नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, -2
+5, दोनों पॉजिटिव कर दूंगा 2 + 5, तो टोटल क्या हो गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या एक नेगेटिव होगा ही होगा। तो मैं यहाँ आंख बंद करके बोल सकता हूँ इस केस के अंदर एटलीस्ट एक इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी रूट्स होगा। वो अब डी पे डिपेंड करता है किसका डी नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर d1 + d2 <0 आ रहा है तो एटलीस्ट वन इक्वेशन विल हैव श्योरली इमेजिनरी रूट्स। दोनों भी इमेजिनरी हो सकती है अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो। क्लियर। एक और दूसरा कंसेप्ट इसमें, पहले हमने प्लस करे देखा d1 + d2, d1 + d2 का > 0 अब आ रहा है अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 से लेस है, नेगेटिव है, मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल टू 0 हो गया उसमें मैं नहीं बता सकता कि d1 0 है d2 0 है। d1 0 है मगर d1 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हमको अभी नहीं पता, ठीक है। तो हम यहाँ पे <0 अगर d1, तो इनमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव बन रहा है, <0 -2 और 3 या फिर 5 और -7, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन <0, ये भी <0, यानी एक ना एक डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना पक्का है। इसका मतलब एक ना एक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे ही होंगे। <0 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देन वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एंड अदर हैज इमेजिनरी रूट्स। तो एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो एक इक्वेशन के तो रियल और रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स भी होंगे क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, और दूसरी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी कौन से होंगे, वो कॉन्जुगेट होंगे टू ईच अदर अगर ABC रियल को बिलोंग कर रहा है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन <0 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, d1 d2 दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों नेगेटिव हैं तो बोथ इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, दोनों पॉजिटिव हैं तो बोथ इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इनके रियल या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या फिर बोथ हैव इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जिनको आप ध्यान में रख के कई बार जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको प्लीज मिस मत करना। आपको डी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, d² - 4ac, और यहाँ पे इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डी की एंट्रेंस हुई है, डी ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी शुरू कर दी है। डिस्क्रिमिनेंट अपनी इंपॉर्टेंस बता रहा है मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। डी को देखते ही मैं नेचर बता देता हूँ। आगे जाके हम ग्राफ देखेंगे, जब हम देखेंगे डी को देखते मैं ग्राफ को भी डिपिक्ट कर सकता हूँ, कैसा ग्राफ होगा, कैसी इक्वेशंस होंगी, कैसा बनेगा, ये सब चीज़ देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आएंगी। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक ही रखेंगे डिस्कशन। हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा है नेचर ऑफ रूट्स और देखा है कि डी की इंपॉर्टेंस कितनी है। इन सब कंसेप्ट को अपने फॉर्मल नोटबुक में या फिर नोट्स नोटबुक के अंदर अपडेट करो और उनको प्लीज रिवाइज करो। जैसे अभी हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो बहुत बच्चे हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री भूल गए होंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपनी ट्रिग्नोमेट्री ओपन करना है फॉर्मल नोटबुक और सिर्फ 15 मिनट के लिए सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। या फिर बहुत बच्चे होंगे जो भूल गए होंगे AP, GP, HP, उनको रिवाइज करना है, फंक्शंस को रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी कीप ऑन सेइंग कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइजिंग, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कंसेप्ट रिवीजन प्रैक्टिस, कंसेप्ट रिवीजन प्रैक्टिस, और आगे बढ़ते चलो। फिर PYQs करो, PYQ करते चलो। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।